जय हिंद दोस्तों आज से मेरा ट्रायंगल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यह मेरा जो वीडियो है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल आखिर होता क्या है। सबसे पहला इसका डिफिनीशन, व्हाट इज ट्रायंगल। तो इसका डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। मतलब एक ऐसा फिगर जिसके 3 साइड होते हैं और वह क्लोज्ड हो, उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। चलिए अब अगला जो मेरा हेडिंग है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मेरा हेडिंग आता है टाइप्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रायंगल को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो साइड के अकॉर्डिंग और एक एंगल के अकॉर्डिंग। तो साइड के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो साइड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, इसका एक साइड ए बी और एक 3 है, यानी इसके तीनों साइड इक्वल होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा मेरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ, जिसके वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 2 साइड इसके इक्वल होंगे और एक थर्ड साइड है वह अलग हो सकता है, उसका मान अलग होगा। तीसरा आता है मेरा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल यानी वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। इसका मान कुछ और, इसका मान कुछ और इसका मान कुछ और। इस तरह से हमने साइड के हिसाब से 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ये हमने समझ लिया। अब दोस्तों हम आते हैं एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए अब एंगल के अकॉर्डिंग तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बाय एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग, तो एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल का जो मान होता है वह 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे इस एंगल का मान लेते हैं 40 है, इस एंगल का मान लेते हैं 60 है और इस एंगल का मान 80 हो गया। तीनों को सम करेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन तीनों एंगल में से किसी भी एंगल का मान 90 से ज़्यादा नहीं होता है, इसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। दूसरा मेरा आता है, इसमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यानी वैसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल का मान 90 डिग्री हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिसका एक एंगल का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा मेरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी वैसा ट्रायंगल जिसके एक साइड का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे ये मान लेते हैं ट्रायंगल है, इसके एक एंगल का मान लेते हैं, इसका मान 120 ले लेते हैं। बाकी दोनों एंगल का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों का सम 180 आना चाहिए और एक एंगल का मान 90 से ज़्यादा है, इसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इस तरह से हमने ट्रायंगल के दोनों टाइप साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, इसका पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन है दोज फिगर्स दैट हैव सेम shape and size are called congruent फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या हुआ, जो उसके शेप भी बराबर है और साइज भी बराबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक मेरा सर्किल है और यह सर्किल है, दोनों का शेप बराबर है। अगर दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो क्या होगा, दोनों का शेप भी बराबर है और दोनों के साइज भी बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल के साइड और एंगल बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। अगर मान लेते हैं एक स्क्वायर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसके सभी साइड क्या है, बराबर है, तो यह कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट जो मेरा है वह है सिमिलरिटी को समझ लेते हैं। सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस है और कॉन्ग्रुएंसी में, जैसे एक मिनट, दोज फिगर्स that have same shape called similar figures। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप होता है कॉल्ड सिमिलर, यानी इसका शेप बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो मैंने सर्किल लिया, एक का जो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोनों का शेप देखने में बराबर है लेकिन दोनों का साइज क्या होगा, डिफर करेगा। मान लेते हैं दो स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर है जिसके एक साइड का मान 4 सेंटीमीटर है तो बाकी सब भी 4 हो जाएगा। एक दूसरा स्क्वायर लेते हैं जिसके हर साइड का मान 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों का फिगर जो है कड़ा सेम शेप, कड़ा दोज फिगर दैट हैव सेम शेप होता है, शेप दोनों का क्या है, बराबर है, इसलिए ये सिमिलर कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे अगला मेरा इसमें का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सिमिलर क्राइटेरिया की बात करते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। चलिए, जैसे इसके लिए 3 क्राइटेरिया है, फोर है, ए, उसके बाद ए एस और एस। चलिए अब इस तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला मेरा जो दिया है क्राइटेरिया है ए, इसको हम लोग समझते हैं। ए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लिए,
चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका पी क्यू और आर। इसके इस एंगल का नाम 1, इस एंगल का 2, इस एंगल का 3, इस एंगल का नाम दे 4, इसका 5 और इसका 6 दे दिए। इसमें एंगल 1 जो हो जाएगा वह एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाई किस क्राइटेरिया से, तो ए से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा है ए। चलिए दोस्तों दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल मेरा है, फिर इसका नाम लेते हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। चलिए अब जैसा कि इसमें एंगल ए, एंगल 2 और एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 है, तो इसमें एंगल 1 जो हो जाएगा वह एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई ए से। तीसरा आते हैं, तीसरा जो मेरा क्राइटेरिया है वह है एस ए एस। दो ट्रायंगल लेते हैं, फिर एक ट्रायंगल का नाम ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर लेते हैं। जैसा कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है, यह मेरा एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है। तो इसमें अगर मान लेते हैं, अब साइड का मान लेते हैं, इस साइड का मान हम ले लेते हैं 3 और इस साइड का मान ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, इस साइड का मान ले लेते हैं 6, इस साइड का मान ले लेते हैं 8 लेते हैं। तो इसमें क्या होगा साइड के हिसाब से एस एस, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा 3/6, कट के 3 2 जा 1/2 आ गया, और ए सी बटा पी आर बराबर हो जाएगा 4/8, कट करके अभी 1/2 हो जाएगा। यानी दोनों जो साइड है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यह एंगल और एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के। इस प्रकार ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक लास्ट मेरा क्राइटेरिया बचता है, चलिए दोस्तों अब उसको कंप्लीट करते हैं। फोर्थ मेरा आता है, चलिए फोर्थ मेरा है एस ए एस। चलिए दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लिए पी क्यू और आर लेते हैं। इसमें एक साइड 2, ये साइड ले लिए 4, इसमें एक साइड ले लिए 3, ये साइड ले लिए 6, ये साइड 5 और ये साइड ले लिए 10 हो जाएगा। तो इसमें ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा 2/4 और बी सी बाई क्यू आर बराबर हो जाएगा 3/6 और ए सी बाई पी आर बराबर हो जाएगा 5/10, कट करके 2 2 जा 4 1/2 हो गया, 3 2 जा 6 1/2, 5/2 5 2 जा 10 तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से कट करके तीनों का रेशियो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस तरह से मेरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं थेल्स थ्योरम की ओर। थेल्स थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम यानी इसको थ्योरम इसको बी पी टी थ्योरम भी कहते हैं, यानी बेसिक
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल लेते हैं, यह हमारा ट्रायंगल है ABC, और एक लाइन ले लेते हैं, ये P और Q होता है। यदि एक ट्रायंगल में अगर ये साइड इस साइड के यदि सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा AP बटा PB बराबर हो जाएगा AQ बटा QC। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आज का मेरा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।